स्वास्थ्य विभाग के सचिव मोहम्मद सुलेमान आज उज्जैन पहुंचे, जहां उन्होंने स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों के साथ मिलकर कोरोना वायरस के संक्रमण की स्थिति जानी और स्थानीय प्रशासन द्वारा वायरस की चेन को तोड़ने हेतु किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा भी की। इस दौरान उन्होंने मीडिया के समक्ष जानकारी देते हुए बताया कि शहर में जो सर्वे का कार्य चल रहा है वह काफ़ी अच्छे तरीके से हो रहा है। वहीं फीवर क्लिनिक भी शहर में स्टैबलिंग किए गए हैं। लोकल कम्युनिटी के सपोर्ट से मृत्यु दर में पिछले 3 हफ्तों में काफ़ी सुधार आया है, तो वहीं लोगों में जो भय का वातावरण था उसमें भी कमी आई है। शहर के लोग खुद फीवर क्लिनिक पर पहुंच रहे हैं और संक्रमण के बारे में जानकारी दे रहे हैं। पहले की अपेक्षा अब स्थिति में काफ़ी सुधार है, लेकिन प्रशासन को जागरूक रहने की ज़रूरत है। लॉकडाउन खुलने के बाद आम जनता को सजग रहना होगा। हर व्यक्ति को खुद की जिम्मेदारी समझते हुए अपनी सुरक्षा करनी होगी। प्रमुख सचिव ने आम जनता से अपील की कि सोशल डिस्टेंसिंग रखने के साथ ही मास्क लगाएं, बार बार हाथों को साबुन से धोएं ताकि कोरोना वायरस खुद बचा सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर उज्जैन। हमने एक नया एडिशन पिछले कुछ दिनों से करना शुरू किया है फीवर क्लिनिक का। तो उज्जैन का डेथ रेट नेशनल एवरेज के बराबर ही है। 3% के आसपास डेथ पिछले 3 हफ्ते में हो रही है। तो ये बहुत अच्छा लक्षण है। पेशेंट जल्दी आइडेंटिफाई हो जाए और जल्दी अस्पताल में पहुंच जाए तो उसके सर्वाइवल के चांसेस अच्छे रहते हैं। लेट हो जाए तो फिर चांसेस कम होते हैं। तो उस घंटे जी मेरा आपसे ये कहना है कि अब लॉकडाउन खत्म हो चुका है, जनता शहर में घूमने यहाँ होने का मैं फायदा उठाना चाहता हूँ कि जो बात मैंने जिला प्रशासन से कही, आपके माध्यम से मैं चाहता हूँ कि जनता में वो बात जाए। देखिए 2-3 बेसिक बातें मैंने शासन को बताई कि खुद लेना पड़ेगी। हर आदमी को ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि वो वायरस के इन्फेक्शन से खुद को बचाए। जस्ट लाइक सेइंग कि भाई जब आप गाड़ी चलाते हो तो दुर्घटना को वायरस के इन्फेक्शन से जब अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं तो वायरस के इन्फेक्शन से बचे। और बचने का काम कोई मुश्किल काम नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग, दूसरे आदमी से थोड़ी दूरी बना के रखना, मास्क लगा लेना और अपने हाथ धोते रहना। समीक्षा बैठक में हमने अब तक जो कोविड की स्थिति उसका आकलन किया और इस बात का हमने एनालाइज करके देखा कि हमारा जो काम चल रहा है वो कैसा है। तो जिला प्रशासन के साथ हमने आज फीवर क्लिनिक के मुद्दे पे चर्चा करी, उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और सर्वे के मुद्दे पे चर्चा करी और जो उन्होंने काम कर रहा है उसमें जो सुधार की आवश्यकता थी वो सब भी डिस्कस किए। और ये पाया कि इंदौर ने अपने व्यवस्थाओं को जो पहले थी उसमें उज्जैन ने उसमें बहुत सुधार कर लिया है। अब यहाँ की स्थिति पहले के मुकाबले में बहुत बेहतर है। सर, कल जो आंकड़ा बहुत अच्छी बात है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। देखिए आंकड़े जो है ये एक ऐसी चीज़ है जो स्टैटिक नहीं है। आप किस घंटे को 24 कहते हो ये मुद्दा है। कुछ लोग सुबह 8 बजे से अगले दिन सुबह 8 बजे को 24 कहते हैं, कुछ लोग रात के 12 से रात के 12 को 24 कहते हैं। तो इस आंकड़े का इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आज किसी ने 8 किया, कल किसी ने 12 किया, चूँकि टोटल नंबर तो वही रहेगा, उसको आप बदल नहीं सकते। आप उस समय के हिसाब से केवल उसकी तुलना कर सकते हो। और ICMR का डेटा जो है टेस्टिंग के बारे में, उसमें किसी आंकड़े की ज़रूरत ही नहीं है। मुझे आपको मैं बताना चाहूँगा कि जैसे ही आप टेस्ट करते हो लैब में, वो लैब का सिस्टम ICMR के पोर्टल पे डेटा अपडेट कर देता है। अगर आप मुझसे अभी आंकड़ा पूछोगे तो वो तीसरा आंकड़ा होगा, क्योंकि मेरे पास लाइव आंकड़ा है, तो उसमें अपने को सुलझन में नहीं पड़ना चाहिए। तो इतना आना चाहिए। पहले इसमें बहुत समय लगता था, इसलिए हमारे पास कैपेसिटी नहीं थी टेस्टिंग की। हमको अपने सैंपल अहमदाबाद तक भेजने पड़ते थे। अभी आपके यहाँ खुद उज्जैन में एक लैब है जो फंक्शनल है और कुछ सैंपल हम आपके भोपाल भेजते हैं। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि एक गाड़ी होगी, इकट्ठा करके भोपाल जाएगी, टेस्ट होगा, रिपोर्ट बनेगी, लेके वापस आएगी। कई बार समय लग जाता है, लेकिन हमको अगर हम लोकल लैब की कैपेसिटी और बढ़ा लेंगे तो शायद हमको भोपाल भी नहीं भेजना पड़ेगा। कई बार आदमी मरने के बाद रिपोर्ट आ रही है। संभव है। रिपोर्ट का किसी की डेथ से मतलब नहीं है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, चूँकि इस बात को कई बार लोग ठीक से समझ नहीं पाते, कि कोविड के रिपोर्ट से इलाज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप सस्पेक्टेड केस हो या कंफर्म्ड केस हो, दोनों का इलाज वही है। अगर कोई ऐसी मेडिसिन होती कि जो कोविड पॉजिटिव को दी जाती और सस्पेक्टेड को ना दी जाती, तब तो अलग मुद्दा होता। यहाँ तो इलाज सेम है, आप सस्पेक्टेड हो या कंफर्म्ड हो, इलाज दोनों में सेम है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आदमी समय रहते अस्पताल में आ जाता है तो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए मैं सबको कहता हूँ कि फीवर क्लिनिक की शुरुआत भी हमने इसी उद्देश्य से करी कि आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप तो हमारे क्लिनिक पे आ जाओ, हम आपका भर्ती करके इलाज शुरू कर देंगे। टेस्ट हुआ है नहीं हुआ इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। थैंक यू।